2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कल क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। इसीलिए हमने मुनासिब समझा आज हम उस फाइनेंशियल ईयर पे बात करेंगे जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि जो ठेकेदारों का मसला है जो आए रोज़ हमने उठाया पिछले 4 सालों से कम अज़ कम, हमें लग रहा है अभी तक भी यहाँ की चाहे गवर्नर इंतज़ामिया थी या एलजी सरकार थी, मेरे ख्याल से अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई टस से मस नहीं हो रहा है। वो हमें जवाब मिल गया क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज हो गया, क्योंकि कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के हवाले से 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमने 4 सालों से मसला उठाया, चाहे स्टेट में किसी भी की हुकूमत थी, चाहे गवर्नर था, एलजी था, हमने 4 साल यही कहा जो हमारी 500 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है उसको आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जो हमारे ठेकेदार तबाही के दहाने पे पहुंच गए पिछले 4-5 सालों से, उनकी माली हालात इस वक्त बेचारों की ख़राब है। इसीलिए हमने बार बार यहाँ की सरकार को अपील की थी आप वो पैसा छोड़िए, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमें इंफॉर्मेशन आई, जो हमने 2018 में धरना दिया था इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स राजबाग में, उसमें डिसाइड किया था उस टाइम के गवर्नर ने, फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, जितनी भी जर्नल लेबलिटी है डिपार्टमेंट में वो लेबलिटी आप सबमिट कीजिए ताकि हम यहाँ से पैसा छोड़ेंगे ठेकेदारों को। बाद में R&B डिपार्टमेंट ने, PHE डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने हर एक लेबलिटी सबमिट की सरकार की तरफ से, चाहे उसमें मैग्नम वाले थे चाहे उसमें छोटे ठेकेदार थे, वो लेबलिटी सबमिट हुई 2 साल पहले। मगर जो हमें 30 मार्च को नज़र आया, बदकिस्मती की बात है मैग्नम वालों को पैसा रिलीज़ किया गया, मैग्नम वालों को पैसा छोड़ा गया, बड़े ठेकेदारों को पैसा छोड़ा गया, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमारे छोटे ठेकेदार थे बेचारे, उनका पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। जब हमने हाई ऑप्शन से बात की, चाहे वो चीफ इंजीनियर R&B था, उसके साथ हमने बात की, उसके बगैर जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनके साथ हमने बात की, अगर एक जर्नल लेबलिटी स्टेटमेंट 2018 में गया यहाँ से, खाली मैग्नम वालों को किस तरह ये पैसा आया फिर, मगर वहाँ से हमें जवाब मिला जो प्रीवियस ऑफिसर साहिबान थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो लोग करप्ट हुए। उन लोगों ने जो छोटे ठेकेदारों की लेबलिटी थी बेचारों की, वो लेबलिटी उन लोगों ने नज़रअंदाज की, जो मैग्नम वालों की लेबलिटी थी उसको उन लोगों ने सरकार के सामने आगे किया, इसीलिए मैग्नम वालों का पैसा रिलीज़ हुआ। जो हमारा छोटे ठेकेदार था बेचारा, उसका पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये अफसोस कुन फैसला है इस सरकार की तरफ से, इस ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जितनी भी इसको मजम्मत की जाए कम है। उसके साथ साथ पूरे नेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। पूरे हिंदुस्तान में 31 मार्च 12 बजे तक वो क्लोज होता है वो फाइनेंशियल ईयर। मगर बदकिस्मती की बात है यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का कल ऑर्डर निकल गया, 30 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। 1:30 बजे तक जितने भी चेक हैं वो ट्रेजरी ले सकती है। 1:30 बजे के बाद जो चेक आएगी उसको ट्रेजरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखिए बदकिस्मती की बात थी, कल 30 मार्च था, उसके बाद इस रूल को ख़त्म करना जो पूरे हिंदुस्तान में रूल चल रहा है फाइनेंस के हवाले से, 31 मार्च 12 बजे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, मगर यहाँ 30 मार्च 12 बजे 30 मार्च 1:30 बजे यहाँ पर क्लोजिंग हुई कश्मीर में। खाली मैं कश्मीर की बात करूँगा, मुझे आप बताएं उसके साथ साथ जितने भी सर्वर थे, जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को हमारी डिपार्टमेंटों से पेमेंट ट्रांसफर करनी थी ट्रेजरी की तरफ से, वो सारे सर्वर बिठाए गए कल, ताकि पेमेंट ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसका ये नतीजा निकल गया, जितना भी पैसा हमारा यूटिलाइज करना था 2021-2022 के हवाले से वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। हमें खदशात लग रहे हैं कम से कम 50% 2021-2022 के हवाले से पैसा वापस हो जाएगा। ये शब खून है यहाँ के ठेकेदारों के लिए, ये शब खून है यहाँ के जितने भी ठेकेदारों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मटीरियल वाले हैं
चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मैसन हो, चाहे वो तुर्खान हो, ये उनके साथ शब खून है। इसकी भी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नहीं पूरा होगा वो डेवलपमेंट का ख्वाब, शर्मंद ताबीर नहीं होगा। आप देखें जितने भी स्टेट है हिंदुस्तान की, उनका यही मैनिफेस्टो रहता है, जो डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं वो ठेकेदार होते हैं, आप उनको फाइनेंशियली मजबूत करो, तभी किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट हो सकती है। मगर ये पहली स्टेट है हिंदुस्तान की जहाँ डेवलपमेंट करने वालों को, लोगों को कमज़ोर किया जाता है, फाइनेंशियली कमज़ोर किया जाता है ठेकेदारों को। लिहाजा करके मेरे ख्याल से जब ठेकेदार फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएगा, जो गवर्नमेंट का ख्वाब होता है डेवलपमेंट के हवाले से, वो शर्मन ताबीर नहीं होगा। हमारा डिपार्टमेंट है, एसेंशियल डिपार्टमेंट है डल डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि हर एक को डल पे नज़र रहती है। आप देखिए उनकी पेमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग थी वहाँ के ठेकेदारों को लावड़ा की तरफ से। बदकिस्मती की बात है, आप देखिए कम से कम 30-25 करोड़ के करीब उनकी पेमेंट थी। 1 करोड़ रुपया वहाँ से रिलीज़ हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आप देखिए कितनी जातियाँ है। आप देखिए मेरे ख्याल से एलजी चाहता है J&K में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर हमें लग रहा है जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो LG सरकार पे हावी है, LG को वो काम करने नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से इस ब्यूरोक्रेसी में सुधार होना चाहिए, इस ब्यूरोक्रेसी में चेंज आनी चाहिए, तभी मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का ख्वाब जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को वो शर्मिंदा है। गवर्नर साहब को हम अवेयर करेंगे, क्योंकि वो चाहता है डेवलपमेंट होनी चाहिए J&K में। अब इंशाल्लाह फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी पेमेंट रिलीज होगी, मगर वो ख्वाब भी हमारा पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब भी हमारा चकनाचूर हुआ। अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 6 अप्रैल के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ऑलरेडी मुतहिद है, जिसको डिस्ट्रिक्ट में ग्रास रूट लेवल पे अपनी फुटिंग है, एक प्रेसिडेंट साहिबान है हमारे, उसके बाद भी हम 6 अप्रैल को निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे हम पूरे कश्मीर में, हम तमाम ठेकेदारों को अवेयर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह LG साहब को मिलने जाएंगे, जितनी भी परेशानियाँ हैं ठेकेदारों के हवाले से वो LG साहब के सामने हम रखेंगे।